नमस्कार। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा निवेश बाजार भी है जो स्टॉक मार्केट से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है। तो चलिए आज उसी बॉन्ड मार्केट की दुनिया में गोता लगाते हैं। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 238 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना विशाल है भारतीय बॉन्ड बाजार। ये एक बहुत बड़ा वित्तीय समंदर है जहां सरकारें और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी ग्रोथ के लिए कह सकते हैं कि पैसा जुटाती हैं। और हाँ, यही वो जगह है जहां समझदार निवेशक स्थिरता और अच्छी कमाई दोनों के मौके तलाशते हैं। तो जरा सोचिए, निवेश की एक ऐसी दुनिया हो जो इतनी बड़ी तो है, लेकिन स्टॉक मार्केट के रोज रोज के उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा सरल है, समझने आसान है। तो कैसा रहेगा? असल में यही वो सवाल है जो बॉन्ड्स को हर तरह के निवेशक के लिए एक बेहद जरूरी टूल बना देता है। देखिए, बॉन्ड असल में है क्या? ये एक सीधा साधा वादा है, एक तरह का IOU, मतलब मैं आपका ऋणी हूं वाला पत्र। जब कोई बॉन्ड खरीदता है तो वो सीधे सीधे किसी सरकार या कंपनी को पैसा उधार दे रहा होता है, और बदले में वो वादा करते हैं कि एक तय समय तक रेगुलर ब्याज देंगे और समय पूरा होने पर सारा मूलधन भी लौटा देंगे। सच कहूं तो ये किसी भी मजबूत पोर्टफोलियो की नींव होते हैं। अच्छा, बॉन्ड में निवेश करने को ऐसे समझिए जैसे किसी चौराहे पर खड़े हैं जहां से दो मुख्य रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है सुरक्षा और स्थिरता की ओर, एकदम सेफ, जबकि दूसरा रास्ता वो ले जाता है ज्यादा रिटर्न की तरफ। लेकिन हाँ, वहां थोड़ा जोखिम भी ज्यादा है। अब कौन सा रास्ता चुनना है, यही तो सबसे बड़ा फैसला है। तो देखिए, एक तरफ है पूंजी को सुरक्षित रखने का वादा, इसे सरकार की गारंटी का सहारा होता है, तो जाहिर है यहाँ जोखिम कम है। और दूसरी तरफ है ज्यादा कमाई का मौका। ये पूरी तरह से कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, तो यहाँ जोखिम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हाँ, मुनाफा भी ज्यादा हो सकता है। चलिए, तो पहले रास्ते की बात करते हैं, सुरक्षा का किला। ये रास्ता उन निवेशकों के लिए है जो रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं, ये जानते हुए कि उनका पैसा देश की सबसे मजबूत संस्थाओं के पास एकदम सुरक्षित है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स होते हैं ना, इन्हें निवेश की दुनिया का सेफ हेवन कहा जाता है, मतलब सबसे सुरक्षित ठिकाना। और क्यों? क्योंकि इन्हें जारी करने वालों के पीछे खुद सरकार खड़ी होती है। इसीलिए इनमें पैसा डूबने का खतरा लगभग न के बराबर होता है। अब इस रास्ते पर भी कई विकल्प हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है। G-SECs, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, ये सीधे केंद्र सरकार जारी करती है, तो ये सबसे सुरक्षित हैं। फिर आते हैं SDLs, यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये राज्य सरकारें लाती हैं और इनमें ब्याज थोड़ा ज्यादा मिलता है। और फिर है PSU बॉन्ड्स, जैसे NTPC या SBI जैसी सरकारी कंपनियां जारी करती हैं। इनमें G-SEC से बेहतर रिटर्न तो मिलता ही है और सुरक्षा भी काफी मजबूत होती है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर। ये है ऊंचे रिटर्न की दुनिया। ये रास्ता उन निवेशकों को अपनी तरफ खींचता है जो अपनी पूंजी को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए थोड़ा सोच समझकर, हिसाब किताब लगाकर जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स, जिन्हें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी कहते हैं, इन्हें रिलायंस या HDFC जैसी कंपनियां जारी करती हैं। वो इस पैसे का इस्तेमाल अपना कारोबार बढ़ाने के लिए करती हैं। अब देखिए, सरकारी बॉन्ड्स के मुकाबले यहाँ एक छोटा सा जोखिम तो होता है कि शायद कंपनी पैसा लौटाने में देर कर दे या नाकाम हो जाए, और बस इसी जोखिम के बदले में वो आपको ज्यादा ब्याज देती हैं, जिसे एक तरह का प्रीमियम कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ना, रिटर्न की रेंज काफी बड़ी होती है। जो कंपनियां सबसे मजबूत और भरोसेमंद है, जिन्हें AAA जैसी टॉप रेटिंग मिली होती है, वो करीब 9% तक का रिटर्न देती हैं। वहीं जो कंपनियां थोड़ी कम मजबूत हैं, उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, जो कभी-कभी 14% से भी ऊपर चला जाता है। तो मतलब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा जोखिम उतना ही ज्यादा संभावित रिटर्न। लेकिन हाँ, इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ बातों पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है, जैसे कि कंपनी की आर्थिक सेहत कैसी है, क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां उसकी रेटिंग ऊपर नीचे कर रही हैं, और सबसे जरूरी, क्या महंगाई आपके मुनाफे को खा तो नहीं रही। ये वो सवाल हैं जो एक निवेशक को स्मार्ट बनाते हैं। तो अब जब दोनों रास्ते समझ लिए हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि कौन सा किसके लिए बेहतर है। ये ना एक क्लासिक रिस्क रिवॉर्ड का खेल है। देखिए, पब्लिक बॉन्ड्स में सरकार का सहारा है, जोखिम कम है और इन्हें खरीदना बेचना भी आसान है, लेकिन रिटर्न कम है। दूसरी तरफ प्राइवेट बॉन्ड्स में कंपनी के भरोसे पर पैसा लगाया जाता है,
रिटर्न ज्यादा है, पर साथ में जोखिम और लिक्विडिटी मतलब खरीदने बेचने में आसानी की चुनौती भी है। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। इस सारी जानकारी के साथ 2026 के बाजार के लिए एक कारगर रणनीति कैसे बनाई जाए? चलिए मिलकर एक निवेश का नक्शा तैयार करते हैं। देखिए, 2026 का बाजार ना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ तो पुराने कर्ज की एक बड़ी रकम मैच्योर हो रही है, जिससे यील्ड्स यानी मुनाफे पर ऊपर जाने का दबाव है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने से विदेशी पैसा भी आ रहा है और छोटे निवेशक भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे बॉन्ड्स की मांग बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि इस माहौल में निवेश कैसे किया जाए? बस ये 3 कदम याद रखने हैं। पहला, डाइवर्सिफाई करें, मतलब सारा पैसा एक ही तरह के बॉन्ड में न लगाएं। दूसरा, निवेश से पहले किसी भी बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग जरूर देखें। और तीसरा, बाजार की खबरों पर नजर बनाए रखें। एक बहुत ही जानी मानी रणनीति है 60-40 पोर्टफोलियो। इसका सीधा सा मतलब है कि निवेश का 60% हिस्सा पब्लिक सेक्टर के सुरक्षित बॉन्ड्स में लगाया जाए। ये पोर्टफोलियो को स्थिरता देगा। और बाकी का जो 40% हिस्सा है वो प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स में, जो ज्यादा ग्रोथ देगा। ये सुरक्षा और ग्रोथ के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। और अब अंत में सबसे बड़ा सवाल, 2026 के इस बदलते बाजार में जहां यील्ड्स लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं, क्या सबसे सुरक्षित रास्ता ही हमेशा सबसे समझदारी भरा रास्ता हो सकता है? देखिए, इसका जवाब किसी एक फॉर्मूले में नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किसी के वित्तीय लक्ष्य क्या हैं और वो कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार है।